बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ में कितने प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। एक तो सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ देखा, फिर सिस्टम्स की बात हुई। तीन तरीके के सिस्टम्स पहले हम लोगों ने देखे। फुट पर सेकंड FPS सिस्टम, जिसको हम लोग ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा सिस्टम देखा हम लोगों ने CGS सिस्टम, जिसे कि हम लोग गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा सिस्टम था MKS सिस्टम। तीनों ही सिस्टम में जो फंडामेंटल जो बेस क्वांटिटीज़ मानी गई वो थी लेंथ, मास एंड टाइम। तीनों ही जो सिस्टम्स हैं उनमें हमने जो फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ हमने जो मानी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानी हैं, वो तीन क्वांटिटीज़ थी, लेंथ, मास और टाइम। FPS सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि जो लेंथ है उसके लिए यूनिट जो है वो फुट है, मास के लिए पाउंड है और टाइम के लिए सेकंड है। इसी तरह से CGS सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि जो लेंथ के लिए यूनिट है वो सेंटीमीटर है और मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड है। इसी तरह से MK सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि लेंथ के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, मीटर यूनिट होती है, और मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। तो ये तीन सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद बात करी हम लोगों ने SI सिस्टम की। तो SI सिस्टम जो इंटरनेशनल सिस्टम फॉर मेजरमेंट है, उस इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि ये MK सिस्टम का एक्सटेंशन था। एक्चुअली MK सिस्टम में केवल तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ को, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया गया था, और जो अदर क्वांटिटीज़ हैं वो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट की जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि और भी डेवलपमेंट होते रहे और बहुत सारे कई अन्य तरह के भी फंडामेंटल यूनिट की खोज कर ली गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि चार फंडामेंटल, देखिए ये जो MK सिस्टम में था कि लेंथ, मास और टाइम, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी MK सिस्टम में, और जिनकी यूनिट थी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर, किलोग्राम और सेकंड, उसको हम सिंबल में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें चार क्वांटिटीज और जोड़ दी गई। चार क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, वो और जोड़ दी गई। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा क्रम, वैसे तो आप आगे पीछे क्रम कर सकते हैं टेबल बनाते समय याद रखने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर हम इस क्रम को अगर याद रखें, एक्चुअली क्या है कि जो डेवलपमेंट हुआ, जो यानी कि जो खोज हुई है फंडामेंटल क्वांटिटीज की, वो इसी क्रम में भी हुई है। सबसे पहले ये तीन यूनिट हमें पहले से ही पता थी, तीन फिजिकल क्वांटिटीज पहले से पता थी, MK सिस्टम हो चाहे FPS हो चाहे CGS सिस्टम हो। उसके बाद देखिए टेम्परेचर आया, टेम्परेचर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, फिर इलेक्ट्रिक करंट की खोज हुई, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात होने लगी, और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स आया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं SI सिस्टम में। यहाँ देखिए मैंने हेडिंग डाली है SI बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो SI बेस क्वांटिटीज, ये जो SI बेस क्वांटिटीज हैं, जो सात क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। या फंडामेंटल कह सकते हो, बेस कह सकते हो, क्योंकि जो अदर क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट की जाएंगी। इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन या डिविजन्स के या पावर्स के टर्म्स में हम लोग दूसरी क्वांटिटीज को व्यक्त करेंगे। अभी आगे चल करके इसको हम देखेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम मैंने बनाया फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी हैं, बेस क्वांटिटीज हैं, और उनकी यूनिट्स हैं, और ये सिंबल है। तो चार कॉलम बने हैं। पहला देखिए क्या है, लेंथ के लिए हम लोग SI सिस्टम में लेंथ के लिए यूनिट है मीटर और सिंबल है स्मॉल m। इस तरीके से सिंबल लगाते हैं। मास
जो फिजिकल क्वांटिटी है मास के लिए किलोग्राम यूनिट होती है और इसको स्मॉल केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से टाइम के लिए सेकंड यूनिट है सेकंड और इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर वैसे आप जानते होंगे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, इस तरह बहुत सारी यूनिट हैं, लेकिन यहाँ पर जो एसआई सिस्टम में हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे। हमेशा यूनिट इसकी केल्विन होगी और कैपिटल के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल के इसका सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में व्यक्त करते हैं, यानी इसका यूनिट जो होगा एम्पियर होगा, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, एम्पियर्स, इस तरीके से करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये इसका जो सिंबल होता है कैपिटल ए इसका सिंबल है। सिमिलरली ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, जिसको हम हिंदी में ज्योति तीव्रता कहते हैं, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो कैंडेला में, और कैंडेला का जो सिंबल है वो CD, स्मॉल CD, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको हम मोल में व्यक्त करेंगे, इसका जो यूनिट होगा मोल होगा, और मोल के लिए सिंबल MOL, स्मॉल लेटर्स में MOL, इस प्रकार से हम इसका सिंबल बनाएंगे। तो ये 7 हमारी बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो कि एसआई सिस्टम में है। इसके अतिरिक्त दो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। देखेंगे तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है। दो सप्लीमेंट्री हैं यहाँ पर, फिजिकल क्या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो यहाँ पर देखें तो एक सबसे पहला जो है प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल को रेडियन में व्यक्त करते हैं, और इसका सिंबल देखिए होता है स्मॉल RAD, रेडियन, इस तरीके से लिखते हैं रेडियन, इसका सिंबल हो गया रेडियन। इसी तरह से सॉलिड एंगल एक्चुअली जो 11th में सॉलिड एंगल का इस्तेमाल नहीं होगा, आगे चल के जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे सॉलिड एंगल का खूब इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पर हम लोग सॉलिड एंगल को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो फ्लक्स के केस में पढ़ेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसको जा करके फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह में, मॉडर्न मैथमेटिक्स में। तो सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन को S और R सफिक्स में SR, S कैपिटल स्मॉल r। तो ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जिनको कि हम लोग जो है SI यूनिट के अंतर्गत रखते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री, 7 बेस क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंतर्गत आती है, ठीक है। नोट करिए। इसके बाद देखिए जो एसआई सिस्टम है इसकी एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी, अगर हम एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज देखते हैं। इसकी 2 एडवांटेज, मेन एडवांटेजेस हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन हम 2 एडवांटेज देखेंगे। एक तो ये कोहेरेंट सिस्टम है, कोहेरेंट है, पहली चीज कोहेरेंट है, और दूसरा ये यहाँ पर कोहेरेंट वो लाइट वाला कोहेरेंट नहीं जो हम लोग वहाँ ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, वो वाला कोहेरेंट नहीं, बल्कि जो है यहाँ कोहेरेंट का मतलब दूसरा है। दूसरा रेशनल सिस्टम है, रेशनल सिस्टम।
कोहेरेंट का मीन क्या है पहले हम समझिए। कोहेरेंट क्या होता है कि ये एसआई सिस्टम कोहेरेंट क्यों है और पॉपुलर इतना क्यों है और इसी का इस्तेमाल क्यों होता है। कोहेरेंट का मतलब ये है कि जो बाकी की जो इसकी सिस्टम या जो बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज हैं या बाकी की जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, वो डिराइव्ड यूनिट्स जो है हमें ऑब्टेन करना होगा तो सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करके हम डिराइव्ड यूनिट्स हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमें एरिया निकालना है, एरिया का हमें यूनिट बताना है, यूनिट क्या होगा, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो एरिया जो है वो क्या हो गया, एरिया हो गया लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गया, LNB हो गया। लेंथ के लिए हमें यूनिट पता है, ब्रेड्थ के लिए यूनिट पता है। लेंथ के लिए जो यूनिट है वो है मीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ के लिए जो यूनिट है वो है मीटर। तो सिंपली अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया का जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। तो क्या हुआ कि ये एक डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट जो है वो सिंपली आपने क्या किया है कि बेस क्वांटिटीज के यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपली यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, स्पीड में क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए अगर हम बेस यूनिट देखें तो डिस्टेंस के लिए बेस यूनिट हो गया मीटर और टाइम के लिए हो गया सेकंड। तो स्पीड जो है, स्पीड एक आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है और स्पीड के लिए जो यूनिट होगा वो सिंपली क्या किया, डिवाइड कर दिया है एक बेस क्वांटिटी को दूसरी बेस क्वांटिटी से, एक बेस यूनिट से दूसरी बेस यूनिट को हमने डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड के लिए हमें क्या मिला, मीटर पर सेकंड या मीटर इंटू सेकंड टू द पावर -1, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हमने देखा कि हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया, एक डिराइव्ड यूनिट को पाने के लिए हमने बेस यूनिट को मल्टीप्लाई किया है। यहाँ क्या किया है, डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को पाने के लिए हमने दो बेस यूनिट को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यही कोहेरेंस कहलाता है, कोहेरेंट सिस्टम कहलाता है कि हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा कि हम मल्टीप्लाई कर दें, उनकी पावर्स लगा दें। जैसे अब हमें स्पीड है, अब एक्सेलरेशन करना है तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हम पावर्स लगा सकते हैं, पार्ट्स लगा सकते हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बड़ा सिंपल यहाँ पर जो डिराइव्ड यूनिट पाने का जो तरीका है बड़ा सिंपल होता है और आसानी से हम डिराइव्ड यूनिट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कोहेरेंट सिस्टम कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद रेशनल सिस्टम की बात करते हैं। रेशनल सिस्टम ये है कि यहाँ पर एक प्रकार की कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर है, एक प्रकार की कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यहाँ पर एक सिंगल यूनिट निर्धारित है और वही हर जगह वैलिड होगी। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए कि एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी जो है, एनर्जी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जूली नहीं, जूल, ठीक है। तो एनर्जी जूल है, लेकिन एनर्जी तो कई तरीके की है, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक। तो कई तरीके की एनर्जी हैं और हर एक एनर्जी के लिए हम लोग जूल का इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी को जूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हीट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, जूल का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल है, ठीक है, हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी उसको भी हम जूल में ही व्यक्त करते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको बोलते हो, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी जूल में मेजर की जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि रेशनल सिस्टम इसलिए कहते हैं इसको कि यहाँ पर एक प्रकार के क्वांटिटी के लिए, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी अगर है, अब वो एनर्जी चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, हर तरीके की एनर्जी के लिए यहाँ पर एक ही प्रकार की यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। यही ये रेशनल सिस्टम कहलाता है, इसी को ही हम यहाँ पर रेशनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करें एमके सिस्टम की बात करें तो एमके सिस्टम में और एसआई सिस्टम में क्या डिफरेंस होगा। एमके सिस्टम में अगर हम बात करें तो जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को तो हम जूल में व्यक्त करेंगे, लेकिन हीट एनर्जी को कैलोरी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी को वाट मीटर में, वाट आवर में व्यक्त करेंगे। देखिए एमके सिस्टम में क्या करेंगे, एमके में फर्क है, एक एमके सिस्टम में डिफरेंस होगा कि जो एमके में देखिए मैकेनिकल एनर्जी अगर है, मैकेनिकल एनर्जी अगर है तो इसको तो हम जूल में व्यक्त करते हैं एमके सिस्टम में। अगर हीट एनर्जी है तो इसे हम व्यक्त करेंगे कैलोरी में, और अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो वाट आवर में। इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो वाट आवर में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि अगर हम देखें तो ये सिस्टम जो आपका एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में तीनों के लिए क्या इस्तेमाल होगा, जूल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये इसका जो है मेन प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है, यानी कि अगर एसआई में जाए, एसआई में क्या होगा, तीनों के लिए, इन तीनों के लिए ही एसआई में क्या होगा, एसआई में जूल का इस्तेमाल। ठीक, चलिए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे हम कुछ यूनिट ऐसी है, यहाँ पर एसआई यूनिट में कुछ ऐसी यूनिट है, जैसे आपका करंट का हो गया, पोटेंशियल का हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंडक्टेंस क्या हो गया, या तो ये इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जो एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में हम एसआई की बात कर रहे हैं, और इस सिस्टम में अगर देखें तो सिंपल जो है आपका करंट है, जिसमें ये करंट है, पोटेंशियल है, ठीक है, करंट है, पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है। ठीक है, तो करंट की यूनिट हम क्या लेंगे, यहाँ पर एम्पियर लेंगे, पोटेंशियल की क्या लेते हैं, वोल्ट लेते हैं, रेजिस्टेंस की क्या लेते हैं, ओम लेते हैं। ठीक है, और इंडक्टेंस की क्या लेते हैं, इंडक्टेंस की हेनरी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट है अगर हम देखा जाए तो एसआई सिस्टम में वो यूनिट जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट, ये सारी की सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। और ये प्रैक्टिकल यूनिट्स एसआई यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट एक समान होती है। ठीक है, सिमिलर होती है कि जो एसआई यूनिट में भी हम इसको देखिए एम्पियर कहते हैं, करंट की जो एसआई यूनिट होगा वो एम्पियर कहलाएगा, पोटेंशियल का वोल्ट कहलाएगा, और ओम कहलाएगा, रेजिस्टेंस का और इंडक्टेंस का हेनरी कहलाएगा। यही इसकी प्रैक्टिकल यूनिट भी है और यही इसकी एसआई यूनिट भी है। तो एसआई यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट एक समान है। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी है एसआई यूनिट की कि जो प्रैक्टिकल यूनिट है वही यहाँ पर एसआई यूनिट के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट है, मेन 2 पॉइंट आपके कोहेरेंस की बात की, और वो बात थी क्या कहते हैं कि आपका अब आगे
ये जो अभी हमने यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट बताई हैं आपको, ये सभी फंडामेंटल जो यूनिट बताई हैं इनकी अब हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे, और डेफिनेशन के लिए हम अगले टर्म में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।